मनोज वर्मा भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही बने हुए हैं। मनोज, आपके पास क्या तस्वीरें और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, मैं आपको उसी चौराहे की दिखाना चाहूंगा। ये वही चौराहा है जहां पर हिंसा भड़की थी और आज जब एमसीडी का ये बुलडोजर चला था उसके बाद की तस्वीरें हैं। सबसे पहले जो बुलडोजर था वो इसी जगह पर चला था, यहाँ पर जो अतिक्रमण था उस पर चला था और उसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकती हैं कि यहाँ पर सिर्फ कूड़ा ही पड़ा हुआ है। लोग अपने घरों के बाहर से जो सामान है उसे देख रहे हैं कि उनका क्या सामान टूट गया है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था उसे रोक दिया गया है। एमसीडी की कार्रवाई को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। वो ऑर्डर जब तक नहीं पहुंचा था तब तक ये कार्रवाई लगातार चलती रही। जितना भी अतिक्रमण सड़कों के ऊपर था जहांगीरपुरी इलाके में, उस पूरे अतिक्रमण को हटाया गया। अब वृंदा करात यहाँ पर पहुंची, स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी से मिली और उन्होंने कहा कि ऑर्डर है, उनको ऑर्डर दिखाया गया। और जब हमने दीपेंद्र पाठक जी से बात की तब उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि हाँ, ऑर्डर आ चुका है। एमसीडी कमिश्नर को भी ऑर्डर मिल चुका है और दिल्ली पुलिस को भी ऑर्डर मिल चुका है। और अब जो एमसीडी की कार्रवाई चल रही थी, जो बुलडोजर चल रहा था, उससे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। उस पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है। जी तो मनोज, मुझे लगता है वहां जो लोग बुलडोजर चलने के बाद मलबे के अंदर, बुलडोजर ने जो पीछे मलबा छोड़ा है, उस मलबे के अंदर से जिंदगी की जरूरियात की कुछ चीजें ढूंढते हुए, तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। आपको उनके करीब जाना चाहिए और जरा उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल पीछे छोड़ जाती हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि इस इलाके में यथास्थिति बनी रहे, बावजूद उसके बुलडोजर पर ब्रेक लगता नहीं है, बुलडोजर चलता रहता है। और जब याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में मीडिया के सामने आते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि साहब, ये आदेश आने के बाद कार्रवाई रोकने की जिम्मेदारी जो है वहां पर कार्रवाई कर रही एजेंसियों पर थी कि वो इस आदेश को वेरीफाई करें। ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज के कैमरा पर यह बात कही है प्रशांत किशोर ने कि ओनस ऑफ वेरिफिकेशन जो है ग्राउंड पर मौजूद एजेंसीज पर रहता है। हालांकि जो एजेंसीज थी वो लगातार ये कहते हुए बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा रही थी कि हमारे पास अभी तक आदेश की कॉपी आई नहीं है, जबकि मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है, यथास्थिति बनाई रखी जाए। मनोज, जी देखिए, मैं आपका सवाल नहीं पूरा सुन पाया, लेकिन तस्वीरों के जरिए ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। एमसीडी ने जो अपनी कार्रवाई की है उसके बाद ये यहाँ पर जो मलबा पूरा पड़ा हुआ है उसमें से अपनी चीज़ें जो कुछ बच गई हैं उसको समेट रहे हैं। उन चीज़ों को ये देखिए, तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं जो मलबा यहाँ पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा जो इनका आगे का स्ट्रक्चर था वो एमसीडी ने तोड़ दिया है। आपका भी कुछ सामान था, आप यहीं का है, आपका भी कुछ था यहाँ पर? मेरी तो दुकान तोड़ा है। आपकी दुकान थी? कितने साल से थी आपकी दुकान? ये 2006 से थे। पहले कभी एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की इस पे? इतने बार मेरा दुकान जो रेडी था, कभी भी एमसीडी से, कमेटी से कभी हाथ नहीं लगा। ये पहली बार। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? अब वजह ये है, करे कोई भरे कोई। अब कोई क्या किया नहीं किया, गरीब पिस रहे हैं इसमें, रेडी पटरी वाले पिस रहे हैं। यानी सारा अंडे फोड़े जा रहे रेडी पटरी वाले के ऊपर, गरीब को पीसा जा रहा है ये। लेकिन एमसीडी का ये कहना था इंक्रोचमेंट थी, ये गलत तरीके से आपने दुकान यहाँ पर बनाई हुई थी। बाकी ठीक है मनोज, हुआ है, मैं हमारे पास चाहूंगी अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी उनके। सर, अब ये कब तक जो है इस तरीके से जो है कार्रवाई रुकी रहेगी? देखिए, ये तो प्रेजम्पशन है। ये तो जो भी कोर्ट का आदेश और सिविक एजेंसी का जो इंडिकेशन होगा और उसके बाद जो हमारा आकलन होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सर, करीबन 10:40 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था, उसके बाद में कार्रवाई। टाइमिंग एंड न्यूएंसेस में हम लोग ना पड़े। जहां बहरहाल हम लोग यहाँ फील्ड में हैं, यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है कि सेंसिटिव सिचुएशन है, वहाँ पर हम लोग मुकम्मल तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को कायम रखे हुए हैं। जैसे आदेश हमारे पास आया है एमसीडी का जो आदेश, उसके हिसाब से। अभी भी ये कुछ बुलडोजर से चल रही है क्या? ये मलबा हटा रहे हैं? नहीं, वो मलबे को किनारे कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था, लोगों के आने जाने में असुविधा न हो। सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई का इंतजार किया जाएगा? बिल्कुल, जो भी कोर्ट का आदेश होगा और जो सरकार, जो एजेंसीज के का इंडिकेशन होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो जो भी कोर्ट का आदेश होगा, जो भी जो है एजेंसी जो तय करेंगे उस हिसाब से पालन किया जाएगा, ये कहना है दीपेंद्र पाठक, जिनकी वृंदा करात से बात हुई थी। वृंदा करात से कुछ देर पहले हमने बात की, अब दीपेंद्र पाठक से बात की। उन्होंने यही कहा है कि जब उनको यहाँ पर जानकारी मिली, आदेश की कॉपी हुई, उसके बाद में आदेश की कॉपी उन्होंने देखी है, निर्देश देखे, अपने अधिकारियों से बात की, एमसीडी के अधिकारियों से बात की, उसके बाद ये तय किया गया है कि फिलहाल कार्रवाई रोकी जा रही है। इस सबके बीच में मैंने उनसे एक सवाल पूछा, ये देखिए, मेरे
ठीक पीछे ये बुलडोजर चल रहा है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि बुलडोजर तो अभी भी यहाँ पर चल रहा है, तो उन्होंने साफ किया कि ये जो सड़क के बीच में मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब अतिक्रमण को तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई नहीं चल रही है। तो एबीपी न्यूज ने उन दोनों पक्षों से बात की है जो उन्होंने बैठ करके बातचीत की थी, यानी कि वृंदा करात और दीपेन पाठक, और दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि अब ये कार्रवाई जो है रोकी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। उम्मीद ये की जा रही है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई फर्दर आदेश होगा तब तक की ये कार्रवाई इसी तरीके से रुकी रहेगी। तो इस वक्त के लिए जहांगीरपुरी से बड़ी खबर यही है कि वृंदा करात और दीपेन पाठक ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करते हुए फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।